लाला यही दूध आदे। हेलो, राधे राधे दोस्तों। और हम हो गए हैं तैयार। और निशांत मेरा छोटा बेटा रह जाएगा घर पे अपने पापा के पास। और शौर्य, मैं अकेली जा रही थी तो शौर्य मेरे साथ चल दिया था। हम जा रहे हैं बाबा बलकेश्वर के दर्शन करने के लिए। आगरे में 4 महाशिवलिंग हैं जो 4 धाम के नाम से जाने जाते हैं। एक उन्हीं में से एक बलकेश्वर बाबा हैं। तो हम महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार पड़ते हैं तभी जाती हूँ मैं दर्शन करने के लिए बाबा के। तो ऐसे जाना तो हो नहीं पाता है। और कभी लक्ष्मी जी के दर्शन करने जाओ तो तब दर्शन करने पहुँच जाते। देखो नंदी महाराज के दर्शन हो गए महाशिवरात्रि पे। नंदी महाराज गौ माता निमन आज इनकी सेवा की जा रही है। तो हम शॉर्टकट रास्ता से निकल गए। शौर्य घबरा रहा था बहुत, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो बोले बाबा के मंदिर पे मैं कोई भी ना आए। बहुत भीड़ है। मैं रख लूँगा फोन। अरे यार पकड़ लेना तो आप भीड़ में ना इतनी भीड़ ना है। कोई ना डेली होता है ऐसी भीड़ ऐसी तो ऐसे घबरा तो रोज ना गेली हो जाओ तो तू अगर नहीं पहुंच पाओ। तो घर से बस लोटा लेके आती हूँ जल का बस, और कुछ नहीं लेके आती। तो यहाँ पे लिए मैंने बैर बाबा चढ़ा लिया। और सिंगाड़ी में रास्ता में से लेके आई थी बाबा पे चढ़ाने के लिए। अब ले गए थे बेलपत्र और फूल वगैरह, तो सारे यहाँ मिल जाते हैं। तो मैंने और ये देखी झुमकियाँ इतनी अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइन थी इनकी। और ये हैं यहाँ से मैंने चप्पल उतारी, शौर्य ने उतारी। यहाँ पे जब भी कोई प्रसाद ले तो वहीं चप्पल उतार के यहाँ से दीपक और बेलपत्र पुष्प लिए और हम चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। महाशिवरात्रि का देखो बैनर लगा हुआ है। और यह पीछे वाला रास्ता है, यहाँ से गेट खोल दिया जाता है जब भीड़ होती है। और यहाँ हैंडपम्प से भरा जल बाबा को चढ़ाने के लिए गंगा जल में लेके आई थी, बोतल में भर के मिलाने के लिए, क्योंकि रास्ता में फैल जाता है लोटा लेके आते हैं तो। और बाबा एक लोटा में ही मान जाते हैं, ज़्यादा जल हो कुछ भी चढ़ा दो। तो यह बलकेश्वर महादेव की इतनी डेकोरेशन हुई थी, सजावट बहुत प्यारी थी। और मेरे यहाँ एक हाथ में शौर्य था तो ढंग की वीडियो नहीं अच्छी हो रही। जितनी हो उसे सपोर्ट कीजिए। मैंने बाबा के दर्शन किए, लाइन बहुत लंबी थी। फिर ऊपर चढ़ के मैंने दीपक जोड़ा बाबा के, और सभी देवी देवताओं की मैंने पूजा कर ली थी। दीपक रह गया था मेरा और जल चढ़ा दिया था भोले बाबा का। यहाँ पे तो बस थोड़ा सा ही, कुछ भी नहीं जल चढ़ा पाते तो उन्हें तो धक्का दे देते हैं पुलिस वाले सावन के दिन। तो मैंने यहाँ पे बस बाबा को जल चढ़ाया, दीपक जोड़ा, और पूजा करूँगी मैं दूसरे शिवलिंग पे जाके, छोटे पे, क्योंकि ढंग की पूजा नहीं हो पाती है। भीड़ भाड़ में धक्का रुकी बहुत होती है। तो दीपक को मैंने दीपक जला दिया था। और यहाँ से पूजा करके मैं जाऊँगी केला देवी मंदिर, जो यहाँ से सामने ही पड़ता है जमुना जी के किनारे। देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ थी। कांवरियों के, कलश वालों की बहुत भीड़ थी। और मेरा शौर्य तो डर रहा था मैं वीडियो मत बनाओ, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो मेरा बहुत शौर्य बहुत घबराता है भीड़ भाड़ से। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे। जो शिव पाठ कर रहे थे वो शिव पाठ बैठ के कर रहे थे। देखिए कितनी लाइन है, पीछे भी लाइन लगी थी। और हम जहाँ से दर्शन करके आए थे वहाँ पे भीड़ लगी थी। और अब जा रहे हैं अंदर। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के। ये है अंदर बलकेश्वर। यहाँ पे भागवत कथा वगैरह हो
तो पीछे एक प्रांगण है, ये खोल दिया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ पूजा करते हैं लोग बाग। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैं शौर्य कह रही देख लाला कितनी डेकोरेशन अच्छी हुई है, वो भोले बाबा की झांकी सज रही है। तो चलिए अब आप मैंने भोले बाबा सॉरी मैं हनुमान जी पे हाथ जोड़े और शौर्य से फूल चढ़वाया, वो क्योंकि हनुमान जी पे स्त्रियां हाथ जोड़े वही काफ़ी है। मेरी शौर्य ने फूल पुष्प चढ़ाया बालाजी पे। तो हाथ जोड़ के हम अभी तो भोले बाबा की पूजा भी ढंग की करने की रह गई थी। तो यहाँ से हम आपको पहले जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दें, तब केला देवी मंदिर लेके चलेंगे। झांकियाँ बहुत अच्छी अच्छी सजी है। तो चलिए 12 ज्योतिर्लिंग के मुझे बस एक अमरनाथ और वैद्यनाथ की और महाकाल की झांकी अच्छी लगी है। ये है मल्लिकार्जुन बाबा और ओमकारेश्वर बाबा की जय हो, वैद्यनाथ जी बाबा की जय हो। वैद्यनाथ बाबा सभी रोगों को हरने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग आपको घर बैठे ही महाशिवरात्रि पर दर्शन होंगे। विश्वनाथ जी है और ये केदारनाथ जी की है झांकी, बहुत अच्छी। और ये भुवनेश्वर बाबा की है। और मेरे शौर्य ने फ़ोटो भी क्लिक कराए नंदी महाराज के साथ 2, तो अच्छे लगे होंगे। मैंने नहीं कराया, फिर हम दर्शन करके बाहर निकल आए। ये प्रांगण है, यहाँ पे पानी वानी प्यास लगे तो पी के यहाँ पे पी लेते हैं सभी बच्चे वगैरह। और हम बाहर निकल आए। ये है मुख्य द्वार जो बाबा बलकेश्वर का है। और सामने गली है जो माता केला देवी के लिए जाती है। तो चलिए दर्शन कराते हैं माता केला देवी के आपको। और वहीं करेंगे शिव पर बेलपत्र वगैरह चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बाबा को जल चढ़ा दो वही काफ़ी होता है। तो चलिए चलते हैं। ये बहुत शौर्य ने लगवाया तिलक। कह रहा था मम्मी मैं भी लगवाऊंगा, पर मैं जाती हूँ, मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। कहीं हाँ बाकी बिहारी जी के दर्शन करो तो राधे राधे ज़रूर लगवा लेती हूँ। तो मैं रोरी लगा के घर से ही आई थी। चंदन रोरी मेरी माथे पे था, पर शौर्य का माथा खाली था, तो शौर्य ने लगवा लिए भोले बाबा का त्रिशूल। और ये लड़की भी बैठी थी लगाने के लिए। और अब चलेंगे केला देवी के दर्शन करने के लिए। मुझे बल्केश्वर बाबा के दर्शन करने आओ तो केला देवी के दर्शन करने बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मानो मुझे साल में आधे दिन केला देवी के दर्शन करा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यमुना जी के किनारे बसा हुआ है केला देवी मंदिर। और यहाँ पे शिवलिंग भी है, ये सामने है, आपको डेकोरेशन लग रही है ऊपर। इन भोले बाबा का नाम नहीं पता मुझे। यहाँ पे शिवलिंग है, तो यहाँ पे भी लोग आग जल चढ़ा रहे थे। और पर हम जाएंगे किला देवी मंदिर में अंदर, वहाँ पर भैरव बाबा और चामुंड मैया सभी देवी देवता विराजमान हैं। और पंचमुखी भोले बाबा का भी शिवलिंग है, तो वहीं अभिषेक करेंगे भोले बाबा के जल से, बेलपत्र वगैरह से। तो चलिए मैंने शौर्य को मंदिर में आ गए थे, तो मैंने शौर्य से कहा तू एक जगह बैठ जा और मैं पूजा करके आती हूँ। तो शौर्य को मैंने बता दिया था एक जगह मंदिर पर, यहीं पर ये यहाँ पर ये दर्शन करने के लिए मैंने लगा था। मेरे शौर्य ने भी
हाथ जोड़े भोले बाबा के, भीड़ से अलग। ये शिवलिंग की प्रतिमा भोले बाबा की बनी हुई थी, पीत अष्ट धातु की। तो उनके दर्शन किए और शौर्य बैठा हुआ था। तो अब शौर्य मेरा वीडियो बनाएगा, मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैंने माता रानी के दीप जोड़े। मैं वैसे पूजा कर लेती हूँ, तभी थोड़ी थोड़ी वीडियो डालती हूँ, कि नहीं तो पूजा में विघ्न हो जाता है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती। जो पीछे से कोई बना रहा है तो ठीक है, और नहीं तो मैं पूजा करके छोटी छोटी क्लिप ले लेती हूँ, बस छोटा ही। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। चलिए आपको अब माता रानी के दर्शन करने के बाद में श्री मदन मोहन जी के दर्शन कराते हैं, जो वहाँ करौली धाम में स्थित हैं, शहर में। जो बांके बिहारी जी की जैसी दूसरी प्रतिमा है, जो वृंदावन से करौली में स्थापित हुई थी, मदन मोहन मालवीय जी की। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी की एक प्रतिमा बनाई गई है इस मंदिर में। तो आपको दर्शन करने से पहले तो ये दीदी माँ दुर्गा और भैरव बाबा की है, और ये है मदन मोहन मालवीय जी। प्यारी सी झांकी बहुत अच्छी लगती है। मदन मोहन मालवीय जी मेरे पापा के साथ में जाती थी, और ये हैं नंदी महाराज जी। तो आज शिवरात्रि पे जो भी मांगे नंदी महाराज भोले बाबा से ज़रूर कहेंगे। तो ये भोले बाबा हैं। तो अब चलते हैं जमुना जी के किनारे, आपको ले चलते हैं, जमुना मैया के भी दर्शन करा दें जी। अब जमुना मैया पे ज़्यादा जल स्तर नहीं है, सीढ़ियाँ कम हो गई हैं, नहीं तो पानी पूरा भरा रहता है, सीढ़ियाँ डूबी रहती हैं। अब नहीं है, पुलिसकर्मी इतने थे बहुत ही ज़्यादा। तो शौर्य ने दर्शन किए, और शौर्य को मज़ा आता है घूमने में जमुना जी के किनारे। अपने पापा के साथ आता तो आटा लेके आता है गोलियों को, मच्छियों को खिलाने के लिए। देखिए खिलौने लग रहे थे। मैंने निशांत को तो इसी वजह से नहीं लेके आई, क्योंकि वो खिलौनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एक या दो, एक तीन ऐसे मांगता रहता है। तो मैं व्रत रही थी, तो शौर्य को भी चक्कर से आ रहे थे, तो हमने दोनों माँ बेटी ने पिया जूस गन्ना का। और इसके बाद में थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग। शौर्य के लिए कुछ लेगा तो झूला झूलेगा, तो कुछ नहीं। शौर्य कह रहा था कि मम्मी चलो झूला झूला दो। एक दो झूले लगे थे, तो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, तो इस वजह से मैंने बेटा इतनी में तो आप कुछ खा सकते हो। तो उसने आइसक्रीम वगैरह खाई और फल दिलाए मैंने। तो इसके बाद में आ गई थी हम घर पे, और छोटी वाली के लिए लेके आई थी मैं पेटीज। तो वो बन जाए। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना।